साल से गरीबी देख रहे हैं। अब परमेश्वर कहता है अब 40 हो गए ना, अब 41वें साल में ब्लेस कर दो। नो, आपके स्टेप्स क्या हैं? चाहे वो आपके 11वें साल में हो, चाहे 5वें साल में हो, चाहे वो 40वें साल में हो, आप कब जागते हो? परमेश्वर ने वचन में लिखा, अगर हम फिर से नीति वचन 3 को पढ़ें तो उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना हो, उनको अपने गले का हार बनाना और हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। तू मनुष्य परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। अपनी संपत्ति के द्वारा, कहता अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और नया दाख मधु उमड़ेगा। इसका मतलब मेरे बिजनेस का ब्लेस होना भी प्रभु पे निर्भर नहीं करता। वो कहता अगर तू पहली उपज देगा, अगर अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करेगा, तेरे खत्ते भरे भी रहेंगे, पूरे भी रहेंगे और नया दाख मधु उनमें से उन रसकुंडों में से उमड़ता भी रहेगा। इसका मतलब इस धरती पे अब जो भी होगा, ये परमेश्वर ने इंसान के हाथ में दिया। जब आपको क्रिश्चियन आप बने, जब आपने मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने वो पावर आपके हाथ में दी। डिसीजन लेने की पावर अब हाथ में दी है। आप किस्मत के सहारे नहीं हो, आप किस ऊपर नहीं देख रहे हो कि काश ऐसा हो, किस्मत के सहारे नहीं। आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह ने इसमें हमारी हेल्प की और उसने कहा, सिद्ध बन तेरा स्वर्गीय पिता जिस तरह सिद्ध है। और दाऊद उस वचन में कहता है भजन संहिता 18 में कि मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और मेरे उसके निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। और परमेश्वर ने उस सिद्धता का यह रिजल्ट दिया। परमेश्वर ने कहा, दाऊद तेरी वंश, तेरे वंशों तक ये गद्दी को मैं तुझसे अलग नहीं करूंगा, वरन मसीह भी जो आएगा वो तेरे वंश में से आएगा। इसका मतलब अगर हम परफेक्शन में नहीं जीते तो कितना बड़ा नुकसान उठाते हैं। परमेश्वर ने कहा तेरी आयु बढ़ेगी, मेरी शिक्षा को मत भूलना, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, अपनी संपत्ति के द्वारा मेरी उपासना करना। आगे लिखा है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। जब वो तुझे डांटे तो बुरा ना मनाना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। लेकिन आज डांट, अगर आज एक पास्टर किसी को डांट दे, वो बंदा दुश्मन बन जाता है उसका। लेकिन बाइबल कहती उसकी शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। अब यहोवा ने डायरेक्ट आके नहीं डांटना, अपने लोगों से वो कार्य करते हैं। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़ो तो लिखा, जब इज़राइल के राजा ने परमेश्वर को त्याग दिया तो लिखा परमेश्वर ने दुश्मनों के उनको अधीन कर दिया। लिखा जब इज़राइलियों ने फिर यहोवा की दुहाई दी तो परमेश्वर ने इज़राइल में एक छुड़ाने वाला ठहराया और उस छुड़ाने वाले ने इज़राइल का फिर उद्धार किया। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं आया, लिखा उसने एक छुड़ाने वाले बंदे को ठहराया। आज जब हम प्रिंसिपल्स को मिस कर देते हैं, आज इस धरती पे परमेश्वर ने अपने लोग ठहराए हैं जिनके अंडर आपने सेवा करनी, जिनके अंडर आपने उनकी बातों को सुनना। वो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती। और इसीलिए बाइबल कहती जब हम उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम कभी भी सेम नहीं रहते। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। अगर आप इसकी 16 आयत को पढ़ें, लिखा उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। दाहिने हाथ क्यों? दाहिना हाथ यानी एक व्यक्ति, परमेश्वर ने कहा मैं पिता के दाहिने हाथ हूं और तुम मेरे दाहिने हाथ हो। लिखा मैं यहोवा को अपने दाहिने हाथ देखता हूं। मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, राइचियसनेस, धार्मिकता, जिसका मतलब परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में खड़े होना। अब अपने आप को जांचो, अब अपने आप को परखो कि क्या मैं जीसस क्राइस्ट के साथ राइट स्टैंडिंग में हूं और मैंने कहीं उस मार्क को, मैंने कहीं उस चीज को मिस तो नहीं किया।
अगर आप उस मार्क को मिस कर गए तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर आप उस मार्क को मिस कर गए तो आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी कि पौड़ी निकालना ही भूल गए, अब तोड़ भन चल रही, टक टक ठक ठक। मार्क मिस करने का मतलब कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जो जिसके लिए आप नहीं बने थे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जिसके लिए आप नहीं बने थे। वो स्ट्रगल आपके लिए नहीं था लेकिन आपने मोल उसको लिया। बाइबल कहती कि सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, सिद्ध है। इसका मतलब आप और मैं सिद्ध हो सकते हैं। हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मार्क मिस हो फिर खड़े हो सकते हैं, फिर उस पर चल सकते हैं। और जब हम इस बात को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेंगे, डेज सेम नहीं रहेंगे। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं यीशु का दास होने के नाते। वो चीज जो आपके जनरेशन ने नहीं देखी, आप पहले होंगे अपनी फैमिली में देखने के लिए। वो चीजें जो कभी नहीं टूटी, आप पहले होंगे उसे तोड़ने के लिए। और ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है क्योंकि हर टाइम आपका पास्टर आपको देख नहीं सकता, हर टाइम आपका बाप आपको देख नहीं सकता, लेकिन हर टाइम परमेश्वर और उसका वचन आपको देखता है। और वो जानता है आपके दिल में क्या है। वो जानता आप कितने वफादार हैं। वो जानता आपने कितनी बार अपने शरीर की सुनी, और वो जानता कितनी बार अपने शरीर के सामने आपने घुटने टेके हैं। वो जानता है कितनी बार आपने चोरी की, कितनी बार व्यभिचार किया, कितनी बार आप गुनाह में भटके हो। वो जानता है। और जितनी बार हम मार्क मिस करेंगे उतना ही हमको दोबारा ABCD से 1 2 3 से शुरू करना पड़ेगा। और जितना हम परफेक्ट चलेंगे उतना लंबा और उतना आशीषित होंगे। और इसीलिए परमेश्वर ने यहू को बोला कि यहू तूने काम बड़ा जबरदस्त किया, बेस्ट काम किया तूने, पर तू यारोबाम से अलग नहीं हुआ। जो काम मैंने तुझे कहा तू पूरी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए तेरे पड़पोते के पोते, तेरे पड़पोते के पुत्र तक मैं तेरे साथ हूं, उसके बाद नहीं, क्योंकि जो तू बोएगा वो तू काटेगा। हालेलुया। आज मैं आपको सच कह रहा हूं, कुछ पास्टर्स मिनिस्ट्रीज इसलिए ब्लेस नहीं, इसलिए नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता, इसलिए कि उन्हें बोने की आदत नहीं। पास्टर्स को अपना टाइट देने की आदत नहीं, लोगों को बोने की आदत नहीं। और हर टाइम्स खुदा की ओर देखते कि कभी वो दिन आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जब तक आप बोना शुरू नहीं करेंगे। आज मुझे एक मैसेज आया कि गुरदासपुर चर्च में कोई ऑफरिंग देके गया। वो ऑफरिंग पता कितनी थी? 5 रुपए और 10 रुपए। पता वो कौन देके गया? झुग्गी वाले, क्योंकि वहां जब भी कोई ऑफरिंग देके जाता है उनकी स्लिप कटती है और मैसेज आता है। और मैं ये समझ रहा था कि ये 5 रुपए नहीं, क्योंकि आपकी ऑफरिंग कितनी ये निर्धारित नहीं करती आप ब्लेस कितने होंगे। आपकी कैपेसिटी कितनी, और उस कैपेसिटी से आपने दी कि नहीं। अगर मैं 10 रुपए दूंगा तो मेरे लिए ये सही नहीं होगा, लेकिन अगर वो गरीब 10 रुपए दे रहा है जो झुग्गी में रहता है, तो उसके लिए वो लाख रुपए है। और मैं जानता था कि ये बेदारी का साइन है कि रोज लाखों रुपए भी लोग भेजते हैं, 10-10 लाख भी, 7-7 लाख भी भेजते हैं, पर वो 10 रुपए भी उतने ही मायने रखते हैं, क्योंकि एक झुग्गी वाला आके स्पेशल गुरदासपुर चर्च में बोल रहा है कि मेरी पर्ची काटो। इसका मतलब अगर हम शुरुआत कर दें, वो प्रेयर लाइफ की हो, वो पवित्रताई की हो, वो बाइबल रीडिंग की हो, वो फास्टिंग की हो, वो सिद्धता में चलने की हो, तो हमने पहला कदम ले लिया। और जब शैतान अटैक करे, जब पाप अटैक करे, तब कंट्रोल रखना और तब उसके सामने खड़े रहना। आप देखेंगे डे बाय डे आप देखेंगे कैसे आपने उन पाप के ऊपर कब्जा कर लिया। आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपको आगे लेके जा रहे हैं, किस तरह से वो आपके लिए सोच रहे हैं। कहता मैं तेरे सम्मुख, मेरे तेरे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे, और मैं तेरी आज्ञाओं से हटा नहीं। मैं अधर्म से अपने आप को मैंने बचा के रखा। हम